अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हमारे चैनल इस्लामाइजेशन एंड साइंस के अंदर मैं वेलकम करता हूं और आज पहले आपसे ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कुरान के 26वें पारे के खुलासे पर, जो सूरह अल अहकाफ, सूरह मोहम्मद, सूरह फतेह और सूरह हुजरात और सूरह काफ में मौजूद मज़ामीन पर मुश्तमिल है। इस पारे में हमें ईमान, सब्र, आखरत, अल्लाह की कुदरत और उम्मत मुसलमा की कीमती नसीहतें मिलती हैं। तो आइए 26वें पारे का तफसीली जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सूरह अल अहकाफ के खुलासे से। तो अल्लाह ताला की वतानियत और साबका कौमों की हलाकत के ऊपर इसमें बात की गई है कि सूरह अल अहकाफ में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के अंजाम का जिक्र किया, ख़ुसूसन कौम आद जो अपनी ताकत पर गुरूर करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, ये वलक़द अहलकना से आयत शुरू होती है और यरजऊन पे ख़त्म होती है, 27वीं आयत है। और यकीनन हमने तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हलाक कर दिया ताकि वो रुजू करें। यह हमें सिखाता है कि नाफरमानी और तकब्बुर कौमों की तबाही का सबब बनते हैं। वालदैन के साथ हुस्न सलूक पर बात हुई तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने वालदैन की इज़्ज़त और उनके साथ हुस्न सलूक की ताक़ीद की और फरमाया ववसैना वाली मुकम्मल आयत एहसान तक, और हमने इंसान को अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक की ताक़ीद की। ये आयत हमें वालदैन के हुकूक अदा करने और उनकी खिदमत को दर्स देती है। इसमें जिन्नात और कुरान के ऊपर भी डिस्कस किया गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ जिन्नात ने कुरान सुना और ईमान ले आए। ये इस बात का सबूत है कि कुरान तमाम मखलूक़ात के लिए हिदायत है। सूरह मोहम्मद के खुलासे पर बात करें तो ईमान वालों की कामयाबी पर बात की गई। सूरह मोहम्मद में फरमाया गया कि जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, और जो कुफ्र करेंगे वो नाकाम होंगे। जिहाद और नफाक, अल्लाह ताला ने जिहाद के फ़ज़ाइल और मुनाफिकीन के किरदार पर रोशनी डाली है और बताया कि नफाक और दोगलापन तबाही की तरफ ले जाता है। सूरह फतह के खुलासे पर बात करें तो फतह मक्का की खुशखबरी सुनाई गई। ये सूरह मुसलमानों के लिए फ़तह और कामयाबी की नवीद सुनाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहुम मुबीन, बेशक हमने आपको वाज़ेह फ़तह अता की। यह आयत हमें सिखाती है कि सब्र और इस्तकामत के बाद कामयाबी मिलती है। बैत रिज़वान पर बात करें तो यह बैत मुसलमानों की वफ़ादारी और अज़्म की निशानी है। अल्लाह ने इनसे राज़ी होने का ऐलान फरमाया। सूरह हुजरात का खुलासा देखें तो अखलाकियात और समाजी आदाब पर बात करती है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अखलाकियात, भाईचारे और अदब सिखाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अगर आप देख लें तो सूरह हुजरात में ऐ ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। ये आयत हमें दूसरों की इज़्ज़त करने और गुरूर से बचने का दर्स देती है। ग़ीबत और बदगमानी के ऊपर बात करें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे, और यह हमें बुरे अखलाक से बचने की तरगीब देता है। सूरह काफ का खुलासा देखें तो क़यामत और हिसाब के ऊपर बात की गई। सूरह काफ में क़यामत के मंजर कुशी की गई और अल्लाह ने फरमाया कि हर इंसान का अमाल नामा तैयार हो रहा है। फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल बरीद, और हम इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है और हमें अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। साइंसी हक़ाइक़ के ऊपर बात करें तो इससे हमें इबरत मिलती है। कुरान में कई साइंसी हक़ाइक़ मौजूद हैं, जैसे बादलों से बारिश का बरसना, पहाड़ों की जड़ें और कायनात की तख्लीक, जो जदीद साइंस की मुताबिकत रखती है। इसमें उम्मत मुसलमा के लिए जो सबक है वो ये है कि अल्लाह की आज़माइशों पर सब्र करें, वालदैन की इज़्ज़त करें और निफाक से बचें, नमाज और सब्र मजबूती से थामें, क़यामत की तैयारी करें। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इस्लामाइजेशन और साइंस को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट हिंट मेरा दिल कर रहा है बताता जाऊँ। सूरह अहकाफ में जो बातें की गई अल्लाह की वदानियत और साबका कौमों की हलाकत पर, तो कौम आद को डिस्कस किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि कौम आद इतनी ताकतवर थी कि जब उनको गुस्सा आता था तो जैसे दरख्तों पर शाखें निकली होती हैं उनके बाल ऐसे रूंगटे खड़े हो जाते थे, और वो इतने ताकतवर लोग थे कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देते थे। इसके बाद जिन्नात और कुरान के ऊपर अगर हम तफसीली बात करें तो आपको हिंट देता जाऊं कि जिन्नात भी अकल रखते हैं जैसे इंसान रखता है। अगर अकल ना रखते होते तो ईमान कैसे लेकर आते? तो इसका मतलब यह है कि उनमें भी जानवरों की तरह खाते पीते नहीं हैं, बल्कि उनमें थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क़ुव्वत भी है, और उनके दरमियान कम्युनिकेशन का रास्ता भी है, एक दूसरे से बात करते भी हैं, समझते भी हैं। और इससे ये भी साबित हो गया कि जो लोग कहते हैं कि जिन्नात नहीं होते और ये सब झूठ है, तो जिन्नात वाकई होते हैं और उसका इफ़ेक्ट होता है। सूरह मोहम्मद के खुलासे पर बात करें तो एक आज आपको चीज़ बताता चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई बच्चा हो, अभी पेट में हो, प्रेग्नेंट हो औरत, और उसको बेटा होने वाला हो, और आप उसको सूरह मोहम्मद के दम करके अगर पानी पिलाएंगे तो बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा होगा।
سورہ فتح، جب بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں سورہ فتح پڑھ کے جائیں، اگر آپ پڑھ کر جائیں گے تو مقصد میں کامیابی ملے گی۔ سورہ حجرات کے خلاصے کے اوپر بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات کا ایک مکمل مجموعہ اکٹھا کر کے سورہ حجرات میں رکھ دیا تاکہ تمام دوست اپنے کریکٹر کو بہتر کریں۔ اور اسی طرح سورہ کاف کے اندر قیامت کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ جو وہ عمل کرتا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو اس کی اشارت کے بھی قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر برا کام کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ہمارے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ سائنسی حقائق اور عبرت کے اوپر دیکھیں، بادلوں کا بارش برسانا، پہاڑوں کی جڑیں اور کائنات کی تخلیق، یہ مکمل اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کلوں کی طرح پہاڑ لگا دیے۔ اس کا مطلب اب جب بھی پہاڑوں کو کریدیں گے نا تو اس کے اندر سے میٹیریل نکلے گا، لوہا، تانبا، یہ تمام چیزیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور کیل لگائے ہیں تاکہ اس کا توازن برقرار رہے۔ اور کائنات کی تخلیق کے اوپر بگ بینگ تھیوری بھی موجود ہے کہ کس طرح سے ایک دھماکہ ہوا، اور آپ اگر تخلیق کائنات کے اوپر بھی جا کر پڑھیں مکمل تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کائنات کی تخلیق مکمل جو ہے ایک دھماکے سے ہوئی اور اس سے پورا نظام گریویٹیشنل فورس کے کھڑا ہو گیا۔ اور بارش کا برسنا، آپ کو پتہ ہے کہ دو گیسز ہیں جب وہ آپس میں کرتی ہیں، انٹریکشن ان کا ہوتا ہے تو پھر بارش بنتی ہے۔ تو یہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی واضح فرما دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو تھامے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دے ہوئے مکمل نعمتوں سے مستفید ہوں اور اللہ کی مکمل احکامات کے اوپر بھی عمل پیرا رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔